हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज क्लासेज पर। और मैं हूं आपका अपना पंकज सर। अब 2026 के बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के संदर्भ में हम धीरे धीरे फिर से तैयारियों को शुरू करवा रहे हैं। और इस संदर्भ में एक बार फिर से हम आपको अंग्रेजी के पहली पोएम जो कि ए डस्ट ऑफ स्नो है, इसके एमसीक्यू जो बहुविकल्पी प्रश्न 20 आते हैं उनमें से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। जल्दी से पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और हमारे साथ जुड़िए इस एमसीक्यू सीरीज में। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू सीरीज का पहला क्वेश्चन। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री? आपके ऑप्शन हैं ए कुकू, ए स्पैरो, ए पिजन, ए क्रो। यानी आपके लिए सवाल है कि पेड़ पर कौन बैठा था, एक कोयल या एक गौरैया या कबूतर या फिर कौआ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि ए क्रो वाज सिटिंग ऑन द ट्री। इस प्रश्न का सही जवाब है कौआ पेड़ पर बैठा हुआ था। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि द वे मीन्स। ऑप्शन है मेथड्स, रूट, बेस, लेसन। आपको इसका सही जवाब देना है कि द वे मीन्स इसका मतलब क्या होता है, मेथड्स, रूट्स, बेस या फिर लेसन। तो इसका सही जवाब है कि मेथड्स। इस प्रश्न का सही जवाब है मेथड्स। द वे मीन्स मेथड्स। अब बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर वाज स्नो ड्रॉप्ड? कहाँ से बर्फ़ गिरी थी? फ्रॉम ए पीपल ट्री, फ्रॉम ए नीम ट्री, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम ए रोज ट्री। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब जानिए। और इस प्रश्न का सही जवाब है कि फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री से बर्फ़ का जो टुकड़े थे वो छोटे छोटे गिरे थे। तो तीसरे क्वेश्चन का सही विकल्प है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। फ्रॉम वेयर वाज स्नो ड्रॉप्ड, इसका सही जवाब है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। और हमारा चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? विकल्प हैं पार्टिकल्स ऑफ क्ले, पार्टिकल्स ऑफ सैंड, पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स और पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो चलते हैं इसके सही जवाब की ओर। और इसका सही जवाब है पार्टिकल्स ऑफ स्नो। पार्टिकल्स ऑफ स्नो यानी विकल्प डी सही है। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, इसका सही विकल्प है डी वाला। अब चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की ओर। और हमारा पाँचवा क्वेश्चन है कि ए डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाय। आपके ऑप्शन हैं ए क्लाउड, ए क्रो, ए मंकी या फिर ए स्क्वायरल। अब बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की ओर। इसका सही उत्तर है ए क्रो। ए डस्ट ऑफ स्नो वाज ड्रॉप्ड बाय ए क्रो। इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम अपने छठे क्वेश्चन की ओर। और छठा क्वेश्चन है कि वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग? आपके विकल्प हैं अंडर ए हेमलॉक ट्री, अंडर ए बनियान ट्री, अंडर ए पीपल ट्री, अंडर ए नीम ट्री। तो इसके सही आंसर है कि अंडर ए हेमलॉक ट्री। यानी छठे क्वेश्चन का सही विकल्प है ए वाला अंडर ए हेमलॉक ट्री। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग? अंडर ए हेमलॉक ट्री, ये इसका सही विकल्प है। अब बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की ओर। और सातवां क्वेश्चन है कि हु शूक डाउन द हेमलॉक ट्री? आपके ऑप्शन है क्रो, कुक्कू, मैन, पैरेट।
तो जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए कमेंट में। चलिए चलते हैं इसके सही जवाब की ओर, और इसका सही आंसर है कि एक क्रो इस क्वेश्चन का सही विकल्प है। ए वाला ही आंसर पर टिक लगाना है। जल्दी से बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है कि व्हाट फेल ऑन द पोएट, पोएट के ऊपर क्या गिरा था। ऑप्शन है डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ रेन या फिर डस्ट ऑफ क्रो। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो चलते हैं इसके सही जवाब की ओर, और इसका सही जवाब है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, ये बी वाला विकल्प सही है। व्हाट फेल ऑन द पोएट, इसका बी विकल्प सही है। अब चलते हैं हम आज के अपने 9वें क्वेश्चन की ओर, और 9वां क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। कवि पर बर्फ़ के कण गिरने से क्या प्रभाव पड़ा। आपके विकल्प हैं चेंज्ड हिज मूड, उनका माइंड बदल गया था, चेंज्ड हिज लक, चेंज्ड हिज जॉब, चेंज्ड हिज कलर। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। हम चलते हैं इसके उत्तर की ओर, और इसका सही उत्तर है कि चेंज्ड हिज मूड, यानी विकल्प ए वाला सही है कि कवि पर बर्फ़ के कण गिरने से उनका मूड पूरी तरीके से बदल गया था। अब चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, और 10वां प्रश्न है कि द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। आपके विकल्प हैं डेथ, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस या सारो। यानी जो कौवा है और हेमलॉक का जो पेड़ है, ये किसके प्रतीक होते हैं। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। अब हम चलते हैं इसके सही उत्तर की ओर। तो इसका सही उत्तर है कि सारो, यानी दुख। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, इसका सही विकल्प है डी वाला सारो, यानी दुख। तो दोस्तों, ये सीरीज MCQ जो कि हाई स्कूल की पहली पोएम की थी, हम आपके सामने लेकर आए। इसमें से हर कीमत पर आपको प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में आते हैं। ये सीरीज आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि इसमें से आपके कितने प्रश्न सही थे, वो हमें कमेंट करके दीजिएगा। जाते जाते अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और हाँ भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, जिससे जो नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको आने वाले वीडियो की जानकारी पहले से मिल सके, जिससे तैयार हो जाए। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।